अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के एक सेंट एंथोनी स्कूल में सिर पर पोल गिरने से तीसरी क्लास के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा मैदान में लगे हैंडबॉल के पोल पर लटक रहा था, तभी पोल उसके सिर पर गिर गया। बच्चा घायल हो गया। स्टाफ उसे तुरंत एमबी हॉस्पिटल ले गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र 8 वर्षीय महर्थ राज सिंह चौहान, जो तीसरी कक्षा का छात्र था। महर्थ माता पिता का इकलौता बेटा था। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया गया। एएसआई प्रताप सिंह ने बताया कि बच्चा आरकेपुरम तितरडी का रहने वाला था। पिता देवेंद्र पोल प्रॉपर्टी का काम करते हैं। बच्चा स्कूल के मैदान में हैंडबॉल के पोल पर लटका था, तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। पोल सीधे बच्चे के सिर पर आकर गिरा। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम जीवन सिंह सेनवाड़ा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, राजस्थान। जैसे कि आज की ये जो घटना हुई, दुर्भाग्यवश घटना है, बहुत दुखद घटना है परिवारजन के लिए और हम सबके लिए। ये महर्तराज सिंह जो बच्चा है, 8 वर्ष का बच्चा है। इनके पिताजी यहाँ अपने तितड़ी में रहते हैं, जो कि उमड़ा के निवासी हैं। इनका बच्चा अपने सेंट एंथोनी स्कूल में अध्ययनरत था, 3rd क्लास में पढ़ रहा था। तो आज दिन में 11 बजे की घटना है। 11 बजे बच्चे खेल रहे होंगे फील्ड में, तो फील्ड में खेलते खेलते कोई लोहे का खंभा होगा, वो सिर के ऊपर गिर गया, जिससे सिर में इंजरी हो गई, काफ़ी इंजरी हुई, और जिसको यहाँ हॉस्पिटल लाते लाते उसकी बच्चे की मौत हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन, आप मीडिया साथियों के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिन्होंने अपनी एक दुकानदारी बना रखी है, लूट मार कर रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रांगण में कितने खेल खिलाए जाते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट्यूमेंट जो भी है वहाँ, तो साधन संसाधन जो भी है, उनको देख रेख पूर्णतया होनी चाहिए। या घटिया किस्म के हैं या जर्जर स्थिति में है, बच्चे खेल रहे हैं, ये 100% स्कूल प्रशासन की लापरवाही है, और उस लापरवाही का खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा है। इसकी कानूनी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि आज उनकी मृत बॉडी आज मोर्चरी महाराणा भोपाल चिकित्सालय में बॉडी पड़ी है। स्कूल प्रशासन को भी बुलाया गया और परिवारजनों, मृतक के परिवारजनों से भी वार्ता हुई है। आपस में कोई इनके समझ में जो भी बात हुई, आपसी कोई भी बात कंपनसेशन को लेकर है या ऐसी कोई घटना घटी है, तो उन्होंने तो यही कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, और हम भी यही चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। मेरा नाम विलियम डिसूजा है, मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट एंथनी स्कूल का, गोवर्धन विलास। मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और उसी समय मेरे को हमारे पीटीआई मयंक सर का फ़ोन आया, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आ गई है ग्राउंड में, खेल रहे थे वो लोग, उस वक्त चोट आ गई है और इमीडिएटली आप ग्राउंड में आए। मैंने अपनी क्लास छोड़ी, मैं भागा ग्राउंड में। तब तक हमारे दूसरे पीटीआई उस बच्चे को लेके और गेट की तरफ भाग रहे थे ताकि हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकें, और उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं भी जज नहीं कर सका कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मगर मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल आया और हम लोगों ने एकदम इमरजेंसी में विद इन सेकेंड्स ही पीटीआई वहाँ पहुँच गए जहाँ बच्चा को चोट लगी थी, और उसको उठा के एकदम तुरंत लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। और रास्ते में हम लोग जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे, इसके अलावा उसको सीपीआर देना, मैंने खुद ही अपने हाथ से सीपीआर दिया, ऑक्सीजन देना, सब सारी कोशिशें की ताकि किसी भी तरह से हम उस बच्चे को सर्वाइव करा सकें। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल प्रशासन ने एकदम तुरंत उसको अपना ऑक्सीजन दिया, दूसरे डोजेस दिए और उसकी पल्स को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की।
कोशिशें हुई, शुरू में डॉक्टर ने बोला कि पल्स है और मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी डॉक्टर्स ने लगातार। फिर इस बीच हमने पेरेंट्स को भी रास्ते से ही वहीं से स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पेरेंट्स ने पिकअप नहीं किया था तो उनके अंकल को इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने भी मेरे से लगातार पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि बच्चा सीरियसली इंजर्ड है और हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में आए हैं और उसका हम अटेंड करवा रहे हैं जब तक आप आ जाइए। वो लोग आए यहाँ पर और जब तक हम लोगों ने, डॉक्टर ने हम लोगों को बोला तो आप बाहर जाएं, जब तक थोड़ा सा मैं भी शॉक हो गया कि क्योंकि कभी ऐसा हादसा इतना बुरी तरह से हो। बच्चे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे अपने, उनका गेम्स का पीरियड था और पीटीआई थे, तीनों पीटीआई थे अलग अलग। ऋतु मैडम थी, मयंक सर थे, तारिक सर थे, उस अटेंडेंट पर। अब बच्चों अपना जब खेलने लगे तो मेरे को बाद में, अभी तो मैं तो हॉस्पिटल से घर गया ही नहीं, मगर अब मेरे को बाद में मेरे स्कूल के अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो बच्चे जो साइड में हैंडबॉल का पोल पड़ा था, जो हमेशा हाँ ज़मीन पर पड़ा रहता है, वो सेल्फ स्टैंड है, उसमें स्टैंड वाला पोल है और वो साइड में जब भी बच्चे खेलते हैं तो उसको बीच में लाया जाता है और बाद में उसको साइड में रख दिया जाता है और राइट साइड में पड़ा था। ये बच्चे, कुछ बच्चे, 3 बच्चे उसके ऊपर हैंग किया उन्होंने। वो हैंग करके जब उन्होंने झूला झूलने की कोशिश की तो वो पोल डिसबैलेंस हो गया और वो डिसबैलेंस होके 2 बच्चे बैलेंस बना सके अपना, ये बच्चा बैलेंस नहीं बनाया और पोल उसको लग गया सिर में। बच्चा कितने साल का था, कौन सी क्लास? बच्चा तीसरी क्लास का था, वो 8 साल का बच्चा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख और शोक का एक दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता। बच्चा कह रहा था पीटीआई वगैरह कहाँ थे, पास में थे? पीटीआई पास में थे। 2-3-4 सेकंड में भागते हुए सब आए उन्होंने, जब तक बच्चे ने पोल उठाया बच्चों ने, और ये 3-4 सेकंड 5 सेकंड में पीटीआई ने उसको उठाया, 7 सेकंड मेरे को फोन किया और सीधा भागे वहाँ पर। तो अपने पास सर स्कूल में कोई फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी रखते हैं? इतना ऐसा वाला हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं आया कि हम उसको कोई फर्स्ट एड, हमने बोला कि हम जब ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने सीधा उसको हाथ पकड़ के सारा ब्लीडिंग को और एकदम इमरजेंसी में भागने की, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी चोट की वो हमें दिख रही थी कि वो फर्स्ट एड वाली इंटेंसिटी नहीं है। लगी बच्चे की चोट सिर में, बैक साइड। तुरंत बेहोश हो गया था बच्चा? हाँ, बेहोश हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान? अस्पताल में, यहाँ पर बड़े अस्पताल में।